सांप जो होता है ना, वो सांप को बंदर पकड़ लेता है, और नेवला से वो उतना नहीं डरता है जितना बंदर से डरता है, क्योंकि सांप नेवला से तो लड़ाई लड़ता है, बंदर जब उसको पकड़ लेता है तो मारता नहीं है, ऐसे मिट्टी में रगड़ता है और फिर देखता है, फिर फूंक मारता है, और फिर जहां जान आई फिर थोड़ा रगड़ता है और फिर फूंक मारता है। तो ट्रंप साहब यही कर रहे हैं, आज से इतना बढ़ा देगा, कल से इतना बढ़ा देगा। वो उसको बोलते हैं विनय जी समझेंगे कि लुत्ती, जो आग का ये जो होता है ना, ब्लिंकिंग को हम लोग बोलते हैं, ब्लिंकर्स को लुत्ती बोलते हैं। तो लुत्ती लगा देता है और मजा देखता रहता है कि कितना जला, फुल फायर नहीं देता है। तो उनकी तो आपने जो कहा कि कंसिस्टेंसी है, यस कंसिस्टेंसी है। देखिए ये सारी बातें जो आप सर कह रहे हैं ना, वो बिजनेस इथिक्स को रिलेट करता है। मुनाफा बुरा नहीं है, मुनाफा तो होगा ही, मुनाफा नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा? मुनाफा तो होना ही है, लेकिन प्रॉब्लम है मुनाफाखोरी में, और किसके अगेंस्ट में कितनी मुनाफाखोरी। ये जो कहा गया था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, गवर्नमेंट कोई बिजनेस में दखल नहीं देगा, यही तो कहा गया था। जिस डायनामिक प्राइसिंग की बात कर रहे थे, उसमें होना क्या था? लेकिन कुछ दिन के बाद ही सरकार ने इसका दाम नहीं घटाया, तो इसलिए नहीं घटाया, उसको आप बेहतर जानते हैं सर, मैं आपको क्या बताऊं, जो प्राइस इक्वलाइजेशन एक सिस्टम होता है कि कुछ दिन के बाद अगर इसका दाम मार्केट बहुत भाग जाएगा तब उस कीमत पर हम लोगों को नहीं दे पाएंगे, अफोर्डेबल प्राइस इसका नहीं हो पाएगा, तो उस समय में हम इसको सब्सिडाइज करेंगे। तो ये सब्सिडी मैनेजमेंट का अपना एक हिस्सा होता है जो गवर्नमेंट बताती है, लेकिन वो कभी भी प्रैक्टिस में होता नहीं है। पहले जब सब्सिडी दिया करते थे लोग, और बोलते जो ये बोल रहे थे कि हमने बॉन्ड खरीद लिया था, बॉन्ड को रिपेमेंट करना पड़ा, तो ये बताया ना कि सारा जब इन्होंने कर लिया तो इनका कर्जा कैसे बढ़ गया। जो इंटरनेशनल डेब्ट है वो तो पिछली सरकारों से बहुत ज्यादा हो गया, तो वो कैसे हुआ? तो मैकेनिज्म आप अकाउंटिंग का जो आप इधर ये करते हैं, और जब गवर्नमेंट करने लगती है राउंड ट्रिपिंग, जब गवर्नमेंट करने लगती है फंड का दुरुपयोग, फंड को डाइवर्सिफाई करके उसकी जो है सो विंडो ड्रेसिंग और तो तमाम तरह की चीजें, गवर्नमेंट को हेयर कट वगैरह वगैरह उसको शोभा नहीं देता, वो उसकी मजबूरी है। अब देखिए जैसे कि बैंकों का हो गया, आप एक और तो बोलते हैं कि भेसल नॉर्म्स के तहत उसको आप काउंट कर देते हैं एनपीए में, और एनपीए जब रिकवर होता है, रिकवरी बंद नहीं होती है, इसको बट्टा खाता बोलते हैं, जब वो रिकवरी होती है उससे दो फायदा होता है आपका, एक तो एनपीए का वॉल्यूम कम हो जाता है, और दूसरा जो पैसा आता है वो डायरेक्ट पीएल अकाउंट में जमा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप पब्लिक को बताने के लिए होता है कि हमारे बैंक में हमारा एनपीए भी कम हो गया जी, देखो, और प्रॉफिट भी बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली कुछ होता नहीं है। तो वही मार्केट में भी ये लोग कर रहे हैं, और अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब जब उनका अपना मार्जिन घट जाएगा, अब जब इक्वलाइजेशन की बात उठेगी, तब मचेगा यहाँ पर त्राही त्राही कि भैया जब मार्केट वहां पर आपको रफ हो रहा है, और तो अपने यहाँ भी आपको प्राइस इस समय में उसके हिसाब से कंट्रोल वे में रखना होगा, और तब इनके पास उतना फिजिकल सपोर्ट नहीं रहेगा कि वो प्राइस को कंट्रोल में रखें। नॉट ओनली वाइल, लेकिन क्योंकि ये तो हमारे यहाँ क्रॉस प्राइसिंग सिस्टम भी है कि एक का असर दूसरे पर जाता है, एक का पैसा रेवेन्यू जनरेट होकर के दूसरे को रेवेन्यू सपोर्ट करता है, ये अपना मैकेनिज्म है। लेकिन उस मैकेनिज्म के पीछे अगर ईमानदारी नहीं हो, मेहनत नहीं हो, लगन नहीं हो, और आज इनके पास अर्थशास्त्री कौन है इस कठिन घड़ी में, जो इनका, हम लोग तो ऐसे ही मारे हुए, हम लोग तो हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसी तरह से बताते हैं कि हमको बुखार हो गया है जी, हमारा माथा दर्द कर रहा है, ये बताने के लिए, यह बोलने के लिए एमबीबीएस करना जरूरी नहीं है। तो हमारे पेट में जो आग लगी हुई है, बाजार में जाकर जब दाम हमारा मुंह चिढ़ाता है, तो उस पर हाय हतवा मचाने के लिए कोई अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग तो ऐसे कह रहे हैं भाई कि हमको माथा दर्द है, ये होने वाला है, लेकिन अर्थशास्त्री जो इसका इलाज करेंगे, बहुत पहले इस पर ये चर्चा की गई थी, और ये कहा गया था पोस्ट कोरोना जो इन्वायरमेंट था उसमें कहा गया कि हमारे पास जो होगा स्ट्रक्चरल हीट हो रहा है,
दिस वाज नॉट अ साइक्लिक हिट, ये कोई साइक्लिक प्रॉब्लम नहीं था कि मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा, ये स्ट्रक्चरल हिट हो रहा था। और मार्केट का इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, एक भी कोई पकड़ा गया क्या? तो बिजनेस में इथिक्स अगर लॉस कर जाएगा तो वो सारी चीजें रहेगी। अब मार्केट जो मार्केट का नियम मार्केट को रेगुलेट नहीं कर रहा है, स्टेट अथॉरिटीज कर रहे हैं, और जिसका वादा था वो नहीं हो रहा है। इसमें सबसे अधिक जो लेबर मार्केट है, अब लेबर को भी पन्न कर दिया गया है। अब आप उसको देखें कि डबल साइड में इरोजन हो रहा है। एक तो पैसा कमा, आपको मैं एक बात बताऊं रहस्य की, जो बड़े बड़े मार्केट है महानगरों में, पहले गांव से आते थे, आपस में कर लेते थे हाट बाजार करके। अब ग्रामीण इलाकों में भी हाट बाजार नहीं लगते हैं, वो सीधे महानगर की तरफ वो माल जाते हैं और फिर महानगर से वो गांव में जाते हैं। और इस पूरे दौरान में होता क्या है कि उनका जो दाम खुलता है ना बाजार का, वो डॉलर मार्केट देख के खुलता, इसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये जो पैरेलल इकोनॉमी है वो इंडियन करेंसी के वैल्यू को, उसकी जो स्थिरता है उसको डॉलर की तुलना में तौलते हैं और देखते हैं कि चूंकि डॉलर का मार्केट ये हो गया तो हमको अपना मार्केट में सब्जी का दाम इतना बढ़ा के चढ़ा के रखना है। किसान इसमें कहीं नहीं होता है, इसमें होता है ट्रेडर्स। तो ये जो ट्रेडर्स इकोनॉमी है, इस ट्रेडर्स इकोनॉमी में तो ये सब होगा ही। हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है ना, जो तरह की जो पूंजी होती है मर्केंटाइल में हम लोग हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स तो कैपिटल उस तरह का हुआ नहीं है, हम निर्यात भी नहीं करते हैं। तो ये जिस लेवल तक गया है, और मुनाफाखोरी का अलग कानून आ गया है, और सरकार का जनता के पक्ष में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। या तो वो अपना रेवेन्यू डेफिसिट को कम करते हैं, या रेवेन्यू जनरेट करते हैं, या अपने मित्रों को हिट करते हैं। हमको उतना ही देते हैं जितना में जो है सो हम लोग चलते रहे। यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह के जो बताएंगे सर लोग, जो अभी जो सर्विस में हम और आप क्या बताएंगे, जो सेवा से बाहर हो गए हैं, कि कुछ ही सेक्टर ऐसे बचे हैं जहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और वो भी होम टेक सैलरी जो है सो होम टेक अमाउंट सफिशिएंट है लोगों के पास। नहीं तो सब तो पेमेंट किया जा चुका है। मार्केट को चंगा करने के लिए आप सैलरी बढ़ाते हैं, ये हकीकत है। और सर